Okay, let's get back to studies. Let's take up one practical question about preparation of P&L appropriation account. So the question will be right there on your screen. Okay, let's read the question. Aman and Bowman are partners sharing profits equally. Business is being carried from the property owned by Aman on a yearly rent of 24,000. वापस से पढ़ते हैं. ये लोग का जो दुकान है वो दुकान किसको बिलोंग करता है, कौन है उसका ओनर. देखो लिखा है बिजनेस इज कैरिड फ्रॉम अ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000. ओ ये फर्म है. फर्म के पास प्रीमाइसिस नहीं था तो बाहर के लोगों से लेने के बदले अमन के पास एक प्रॉपर्टी पड़ा था तो वहां पे वो लोग ने दुकान चालू किया. फर्म ने अमन का जो प्रॉपर्टी है उसमें से बिजनेस चालू किया और ऑफ कोर्स अमन को रेंट देना पड़ेगा. रेंट टू अ पार्टनर, याद आया मुझे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है. रेंट टू अ पार्टनर, RIM, रेंट टू अ पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आते हैं. तो कितने का रेंट हुआ है? 24,000 का. ओके. अमन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम. अमन पार्टनर है तो पार्टनर का सैलरी, हाँ वो तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है. ओके, 1,20,000. एंड Bowman is to get a commission 5% of net sales which is 30 lakhs. नेट सेल्स 30 lakhs है, उसका 5%. 30 lakhs का 10% 3 lakhs होता है. 10% तो 5% इज 1,50,000. अच्छा, तो अमन को सैलरी देना है, बोमन को कमीशन देना है, तो पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है. हाँ, रेंट टू अ पार्टनर ऊपर आता है. ऊपर मतलब P&L अकाउंट में. प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर रेंट 5 लाख. अच्छा, फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया? तो वो लोग ने बोला है प्रॉफिट बिफोर रेंट, मतलब अभी तक रेंट दिया नहीं है, इज 5 लाख. बोलते हमारा प्रॉफिट है 5 लाख, हमारा प्रॉफिट है 5 लाख, लेकिन उसमें अभी तक वो लोग ने जो रेंट देने का था, कितना है रेंट देखो तो 24,000 का, वो अभी देने का बाकी है. अच्छा, लास्ट लाइन पढ़ो, सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन में. प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 23. अच्छा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का है. फर्स्ट लाइन क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आता है. देखो, हाँ लिखने का क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बेसिकली ये नेट प्रॉफिट है. क्वेश्चन में दे दिया 5 लाख, लेकिन क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है उसमें ऊपर वाला एक खर्चा बाकी है. रिम वो ऊपर का खर्चा है. रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट on loan taken by the firm, loan is taken by the firm from the partner. RIM, M मतलब मैनेजर कमीशन. वो 3 खर्चे तो P&L में आने चाहिए. तो ये जो अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है वो P&L के खर्चे के बाद होना चाहिए. This profit should be after taking care of P&L expenses. लेकिन यहां पे खुला बोला है बिफोर रेंट. अरे क्यों अभी तक रेंट माइनस नहीं किया? बोलते हैं प्रॉफिट है 5 लाख, प्रॉफिट है 5 लाख, लेकिन रेंट बाकी है. अरे भाई, तो P&L का एक एक्सपेंस है रेंट, वो माइनस कर दे 24,000, फिर तेरा आ जाएगा 476. तो यहां आएगा 476. कैसे आया?
देखो वैसे तो 5 लाख दिया था, लेकिन ऊपर का एक खर्चा बाकी था तो वो माइनस कर दिया। रेंट ऑफ 24,000 माइनस कर दिया तो 476। ओके। और सर वो पार्टनर को सैलरी देना है, फिर एक पार्टनर को कमीशन देना है। हाँ वो तो अप्रोप्रिएशन में ही आएगा, वो तो अप्रोप्रिएशन में ही आएगा, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। टू अमन्स सैलरी अकाउंट टू बोमन्स, है ना, टू अमन्स सैलरी अकाउंट टू बोमन्स कमीशन अकाउंट, पार्टनर सैलरी पार्टनर कमीशन, उसके बदले भी नाम आ गया। पार्टनर सैलरी पार्टनर कमीशन, उसके बदले नाम आ गया। अच्छा तो बोमन को कितना कमीशन मिलना चाहिए? 5% ऑफ 30 लैक्स, यानी 1,50,000। देखो क्वेश्चन में दिया है, देखो देखो ध्यान से देखो। और सैलरी 120। क्वेश्चन में पार्टनर का सैलरी और पार्टनर का कमीशन है तो वो अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में IOC, SBC सैलरी बोनस कमीशन, लेकिन किसका? पार्टनर का। हाँ तो पार्टनर का सैलरी बोनस कमीशन आएगा ना, तो लिखो अप्रोप्रिएशन में। ये जो फर्स्ट लाइन का प्रॉफिट दिया था वो गलत है, उसमें ऊपर का एक खर्चा माइनस करने का बाकी रह गया है। खुला बोला है, पढ़ो ध्यान से। प्रॉफिट इज 5 लाख बिफोर रेंट। अरे वो रेंट अभी तक माइनस नहीं किया तो माइनस कर दे भाई, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अरे वो खर्चा बाकी है लिखने का तो लिख देना भाई, तो माइनस कर देना भाई, फाइनल प्रॉफिट बोलना भाई। तो 5 लाख में से 24 माइनस कर दो, फिर ये दो खर्चे इधर, सफिशिएंट प्रॉफिट है। रूल ऐसा है दोस्तों, अप्रोप्रिएशन के एक्सपेंसेस आप तभी कर सकते हो जब भी प्रॉफिट है। यहां पर तो कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट बहुत सारा है, बस सम खत्म। 476 476 और ये माइनस करके यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये है नेट प्रॉफिट जो ऊपर से आता है P&L में से, और ये है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑल्सो कॉल्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। हाँ वो कैपिटल और करंट अकाउंट का वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो कैपिटल अकाउंट लिखने का। कैपिटल अकाउंट अमन के कैपिटल में जाएगा, बुमन के कैपिटल में जाएगा। ये प्रॉफिट है, फाइनल प्रॉफिट है, तो डिस्ट्रीब्यूट करो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये फाइनल प्रॉफिट है, इसको फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इक्वल, सो 2,06,000 का 1,03,000 और 1,03,000, तो ये हो गया आपका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने बोला था आपको कि वो लोग प्रॉफिट दे देंगे 5 लाख, लेकिन बोला था ना कि गलत देंगे। देखो रेंट बाकी था तो माइनस कर दो भाई, ऊपर के खर्चे माइनस करके यहां लिखने का। हाँ फिर ये अप्रोप्रिएशन के खर्चे अभी वो तो लिखने ही होते हैं, लेकिन ऊपर का खर्चा यहां से माइनस कर दो। P&L के एक्सपेंसेस कौन से हैं? बहुत सारे P&L के एक्सपेंसेस है, लेकिन रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, RIM। बोलते हैं प्रॉफिट है 5 लाख, लेकिन ये रिम में से एक आइटम भूल गया, तो भाई माइनस करके लिखना भाई, भूल गया है तो भी माइनस करके लिखना भाई। So this is how the answer is. That's all in this.